नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये श्रृंखला उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती अलका गुप्ता जी, जिन्होंने प्राणिक हीलिंग और सकारात्मक सोच के जरिए न केवल अपने कैंसर को ठीक किया, बल्कि आज वे समाज में प्राणिक हीलिंग के प्रति जागरूकता ला रही हैं। उनके जो पसंदीदा विषय हैं उसमें है पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कविताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति। आइए हम उनसे मिलते हैं। श्रीमती अलका गुप्ता जी, नमस्कार मैम। नमस्ते शिवाली। कैसे हैं मैम आप? ऑल गुड, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा के स्रोत इस श्रृंखला में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी शिवाली। वैसे तो इस लायक नहीं हूँ, पर आपने इतनी इज्जत दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैम, आप बहुत लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। अपने बारे में हम लोग को कुछ बताइए मैम। शिवाली, मेरा बिल्कुल जयपुर वासी हूँ मैं। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ, स्कूलिंग जयपुर में हुई, कॉलेज मेरा जयपुर में हुआ। मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ, तो बहुत लाडली रही मैं सबकी। माँ मेरी बहुत सिंपल घरेलू एकदम हाउसवाइफ, पूरा जैसे माएँ होती हैं पूरा टाइम हमारी देखभाल में निकाला उन्होंने। मेरे फादर जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अभी तो दोनों ही मेरे माता पिता नहीं रहे, पर मेरे फादर जो थे वो बहुत ही मुझे लाड करते थे। मैं तो उनकी बहुत ही लाडली बेटी थी। उनके पीछे पीछे लटक के उनके साथ जाकर, वो कॉफी हाउस जाती, वो शाखा जाया करते थे, मैं शाखा जाती थी उनके साथ। हर जगह मुझे अपने साथ टांग के ले जाते थे वो। और मेरे फादर वैसे तो लॉयर भी थे, और उनका बहुत बहुत लंबा राजनीतिक उनका करियर रहा। 3 बार वो एमएलए रहे जयपुर से, और 3 बार वो एमपी रहे, और एक बार मोरारजी देसाई सरकार में वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे सेंटर में। और जब 1997 में ही पास्ट हुए, दैट टाइम ही वाज अ सिटिंग राज्यसभा मेंबर। तो 1997 में वो चले गए, पर उनसे मैंने बहुत सीखा शिवाली। ही वाज सच अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। मतलब इतना इतना उन्होंने जिंदगी में पाया, इतने अच्छे इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ थे, कोई घमंड नहीं उनको, सारा काम करने को तैयार रहते थे। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनको भी संभालते थे, हम लोगों को भी संभालते थे, पॉलिटिक्स भी करते थे, वकालत भी करते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी संभालते थे। एंड सच अ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, जो अभी आजकल वैसे कम दिखते हैं हमको, पर वो उस टाइम के पुरानी वाले टाइम के पॉलिटिशियन थे, जिनका सादा जीवन और उच्च विचार। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रही, और मैं सोचती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी मेरी सोच है, जो कुछ भी मेरा स्वभाव है, मैं काफी कुछ अपने फादर को उसका क्रेडिट देती हूँ। और कॉलेज करने के बाद हम कुछ साल दिल्ली रहे, क्योंकि मेरे फादर वहाँ गवर्नमेंट ज्वाइन किया था उन्होंने। फिर 85 में मेरी शादी हुई, तब मैं जयपुर आ गई। तब से लास्ट 35 ईयर से हम जयपुर में ही रहते हैं। जी मैम। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आईटी ग्रेजुएट हैं, और लास्ट 35 ईयर से वो यही आईटी क्षेत्र में ही काम करते रहे। अभी वो थोड़ा सेमी रिटायर्ड हैं, मोस्टली अपना टाइम वो प्राणिक हीलिंग में देते हैं और सोशल एक्टिविटीज में करते हैं। मेरी 2 बहुत ही प्यारी प्यारी 2 बेटियां हैं, एंड एज यू मस्ट बी नोइंग शिवाली, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव डॉटर्स। तो पर दोनों अभी दोनों यहाँ नहीं है। बड़ी बिटिया मेरी एम्स्टर्डम में काम करती, और छोटी बिटिया की शादी हो गई, वो अमेरिका में रहती है, वो भी काम करती है। सन इन लॉ भी मेरे वहीं पर सेटल है। यहाँ हम दोनों हैं, लेकिन फैमिली बहुत है जयपुर में, फ्रेंड्स बहुत है, तो आई लव बीइंग इन जयपुर। मैम, आध्यात्म की तरह आपका झुकाव कब हुआ, कैसे हुआ? ऐसे तो थोड़ा बहुत शिवाली, मेरे फादर आर्य समाजी थे और शाखा जाया करते थे, तो हमारे घर में काफी, बहुत छोटी थी तभी उन्होंने मुझे बोलने के साथ साथ गायत्री मंत्र पढ़ना सिखा दिया था। हमारे घर में हवन हुआ करता था। मूर्ति पूजा नहीं करते थे मेरे फादर, पर मेरी मदर मूर्ति पूजा में विश्वास थी, तो हम लाइक दोनों सीख लिया हमने। थोड़ा हवन करना सीख लिया, मंत्र बोलने सीख लिए। बस ज्यादा झुकाव मेरा हुआ 1997 में, व्हेन माय फादर पास्ड अवे। एकदम अचानक से ही वो चले गए, वॉक पे गए थे और वहीं उनका मैसिव हार्ट अटैक हुआ। दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी, बिकॉज
हम भी बहुत बड़ी उम्र तो हमारी भी नहीं थी और एकदम से चले गए चलते-चलते एकदम। और मेरे लिए बहुत बहुत बड़े एंकर थे वो मेरी लाइफ में, तो मैं उनको बहुत मिस करती थी उनकी डेथ के बाद। जी। तो जयपुर में तब नया-नया ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स शुरू हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने वो जॉइन किया, जब उनकी डेथ हुई उसके 1-2 महीने बाद। फिर उन्होंने मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया नई-नई चीज़ें सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम ये करो, तुमको इससे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भी किया, मेरी भाभी, भाई, हमारे घर में काफ़ी लोगों ने किया। और वो करने के बाद शिवाली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक सुदर्शन क्रिया होती है, उसमें आप प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशंस होता है। फिर तो एकदम जुड़ गए हम आर्ट जी, ऑफ जी। लिविंग से। जगह-जगह सत्संग होते थे, तो मेरे को ढोलक बजाने का बड़ा शौक है, तो मैं मंदिर-मंदिर जाया करती थी हर थर्सडे। सत्संग में ढोलक बजाते थे जगह-जगह हम लोग। एंड गुरुजी का इतना अच्छा टीचिंग्स रहा, मतलब लाइफ में मैं सोचती हूँ सबको करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए थोड़ा-सा। तो उससे मेरे को बहुत पीस मिली मुझे वो करने के बाद। फिर वो करते-करते 2004 में हमारा परिचय हुआ प्राणिक हीलिंग से। आर्ट ऑफ लिविंग तो कर ही रहे थे हम लोग। अच्छा, हेमंत को भी इन सब काफ़ी आध्यात्म में रुचि है उनको, और तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी एनकरेज किया। तो 2004 में पहले इन्होंने किया, फिर मैंने किया। तो हमने प्राणिक हीलिंग सीखी हम लोगों ने जयपुर में पहली बार 2004 में। जी, जी। तो प्राणिक हीलिंग जो है शिवाली, वो एक ऑल्टरनेट चिकित्सा पद्धति है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम ऊर्जा के द्वारा उपचार करते हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी होती है, ऐसे हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। उसमें चक्र होते हैं, मेरिडियंस होते हैं। तो ये मानते हैं कि जो भी बीमारी आती है, वो इन चक्रों में ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं, उसको वापस फ्रेश एनर्जी देते हैं। तो आदमी का साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है, काफ़ी हद तक उसमें उसको राहत पहुँचा सकते हैं। तो उस वो करने के बाद तो अब हम लास्ट 15 साल से, हेमंत तो खैर सारा ही टाइम उसमें देते हैं आजकल, पर मेरा भी बहुत जुड़ाव है उससे। उससे बहुत सीखा, बहुत चीज़ें समझ में आई, लाइफ में बहुत चेंज आया। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में समझ में आया, फॉरगिवनेस के बारे में समझ में आया, कैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, कितना कुछ है, मतलब इतना ज्ञान है उसमें। आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी इन दैट जी, मैम। क्षेत्र। जी, मैम आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप कैंसर से लड़ रही थी? उस टाइम आपने कैसे इसको यूज़ किया अपने लिए? हाँ, कैंसर जब मेरे को हुआ शिवाली 2017 में, तो ऑब्वियसली इट वाज़ वेरी शॉकिंग, अचानक से हुआ और मेरे को लगता था कि मेरे को कैसे हो गया? मैं तो प्राणायाम भी करती हूँ, मैं तो मेडिटेशन भी करती हूँ, और यू नो एक्सेप्टेंस एक बार तो थोड़ी-सी जी, आदमी हिल जी। जाता है। ये नहीं कहूँगी कि मुझे डाउन नहीं हुआ, मेरा भी मन उदास हुआ, मैं भी रोई थोड़ा-सा। हुँ, पर मुझे फिर थोड़ा टाइम बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आई जब मैंने ये समझा कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी वो स्टेज थी कि मैं उससे निकल सकती थी। हुँ, ट्रीटमेंट्स आजकल इतने अच्छे हो गए। बिगेस्ट कंसोलेशन वाज़ दैट इट वाज़ क्योरेबल। हुँ, इट वाज़ नॉट दैट आई एम गोइंग टू डाई इन 3-4 मंथ्स, तब शायद मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता। हुँ, फिर मेरे घरवालों ने, माय हस्बैंड हेमंत, वेल ही वाज़ अ लाइक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट माय हुँ, ट्रीटमेंट। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, प्राणी हीलिंग कम्युनिटी, सब कितने लोगों ने हीलिंग करी, कितने लोगों ने मुझे ब्लेस किया, कितने लोगों ने मेरे को साथ खड़े रहे। मतलब मैं तुमको बता नहीं सकती कितना प्यार, कितना मुझे केयर मिला उस टाइम हुँ, में। हुँ, और एक भगवान में अटूट विश्वास था मेरा कि मैं इससे निकल पाऊंगी, और मैं ग्रेटफुल थी कि मेरे को इतना कुछ तो है मेरे पास। कई हुँ, लोगों के पास तो फैमिली नहीं होती, पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो आई थिंक समवेयर दैट ग्रेटिट्यूड एंड डीप फेथ इन गॉड, हुँ, दैट हेल्प मी टाइड ओवर, एंड प्लस हीलिंग्स मेरी हो रही थी, गुरुजी का मेरा ब्लेसिंग था। जी, मतलब अपने आप से कुछ नहीं होता, मेरे को लगता है ये सब तरफ से जो आपको एक सपोर्ट, आपको मॉरल सपोर्ट, इमोशनल हुँ, सपोर्ट, हुँ। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। मेरी अकेले की जंग नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं दैट देयर वर पीपल अराउंड यू जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जैसे आपने बहुत कहा कि ग्रैटिट्यूड एक दूसरे के प्रति ये भावना कि आपने जो मेरे लिए किया यू फील ग्रेटफुल अबाउट इट ये अपने आप में बिल्कुल, बहुत बड़ी हीलिंग वाली बात है। सो मैम बिल्कुल शिवाजी। आजकल आप क्या करने में बिज़ी हैं?
शिवाली, लॉकडाउन में पहले मुझे शुरू में 1 आध महीना तक थोड़ा-सा अकेलापन सा लगता था, क्योंकि फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, रिलेटिव से नहीं मिल सकते। पर फिर 1 डेढ़ महीने बाद थोड़ा-सा मन सँभल गया और ये लगा कि भई इसका कुछ अच्छा यूज़ कर लें बाय गॉड्स ग्रेस। हुँ, सो माय प्रैक्टिसेस हैव बिकम वेरी रेगुलर। जो मेरा मेडिटेशंस है, मेरा प्राणायाम, मेरा जो साधना है, चैंटिंग, मेरी एक्सरसाइज, ये सब, हुँ, एंड इट हैज़ बीन वेरी प्रोडक्टिव। लाइक सारी लोग आपको यही बोलते होंगे, मेरे को लगता है सब लोगों ने खूब कुकिंग की है इस टाइम में, तो मैंने भी काफ़ी नई-नई चीज़ें ट्राई करी मैंने। आई स्टार्टेड निटिंग। मैंने कभी ओह! ज़िंदगी में निटिंग नहीं करी। हुँ, मेरी माँ ने बचपन में सिखाया था मुझे, उनके साथ बॉर्डर-वॉर्डर थोड़ा बनाती थी मैं। जी, तो जी, मैंने सोल्जर्स के लिए पूरे इंडिया भर से आजकल लोग निट करके उनके लिए भेज रहे हैं, फ्रंट पे जो पोस्टेड हैं। जी, तो मेरे को भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया, तो मैंने कहा जी, जी मैं भी बनाऊँगी। तो मैं उन उन मैंने मँगाई अमेज़न से, एक मफलर तैयार किया सोल्जर्स के लिए। तो उस वो करते वक़्त मुझे इतना अच्छा लगा शिवाली, कि इट्स लाइक मेडिटेटिंग। इतना हुँ, आई एन्जॉयड निटिंग, यू नो। तो एक हुँ, खत्म किया, अभी परसों एक और मफलर खत्म किया मैंने। टोपे बनाए बच्चों के लिए, क्रोशिया किया, हुँ, हुँ, रीडिंग करी, गार्डनिंग, गार्डनिंग, यस, गार्डनिंग, आई लव गार्डनिंग। जी। मैं उसी पे गार्डनिंग आने वाली थी अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग विचार हैं, उनको थोड़ा-सा बताइए? पर्यावरण, यस, आई आई डोंट नो शिवाली, या तो हमारे कल्चर में ही है हर चीज़ को बचाना, धरती जी, माँ, मदर अर्थ को पूजना। तो हुँ, मेरे को बहुत दिल दुखता है मेरा, जब मैं देखती हूँ कि लोग बहुत पानी को बहुत वेस्ट करते हैं या पॉलीथीन बहुत यूज़ करते हैं। तो आई हुँ, एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट, एंड इनफैक्ट घर में हम सभी का ये कोशिश रहती है। तो जैसे मैंने अपना लॉन हटवा दिया, मैंने काफ़ी साल से मेरे पास लॉन था, पर मेरे को दुःख लगता था इतना पानी क्यों वेस्ट करें हम लॉन में। हुँ, हुँ, लॉन मैंने हटवा दिया, और बहुत पेड़ हैं मेरे घर में, फलों के पेड़ हैं। अभी अनार आ रहे हैं, पपीता आ रहा है, सीताफल आ रहा है। हुँ, और आई लव प्लांट्स, तो बगीचा मेरा बहुत है, और मैं खाद बनाती हूँ। रसोई का जो भी वेस्ट होता है, पिछले ओके, 6-7 साल से मैं खाद बनाती हूँ उसकी। अरे वाह! तो हमारे घर से कचरा नहीं जाता है बाहर कुछ भी, एक्सेप्ट जो सूखा कचरा होता है, वरना हुँ, प्लास्टिक की थैलियाँ लगती हैं उसमें, डस्टबिन्स में। जी, जी, और रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ, कई बार मेरी बहस होती है वेटर से कि आप ग्लास में पानी क्यों भरते हो? भई ये हम छोड़ देंगे झूठा, आप फेंकोगे उसको पानी को, कितना वेस्ट होता है। आप बॉटल हुँ। रख दो, हमको जितना लेना होगा हम ले लेंगे। तो मेरा ये चलता रहता है कोशिश मेरी। अब कोशिश ही कर सकते हैं शिवाली, अब बहुत बढ़िया यू कैन। मैम ये छोटी-छोटी चीज़ें ही एक्चुअली ऐसी हैं जो हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमको हर जगह पानी जो हम बचा सकते हैं प्रकृति के लिए वो हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल। मैम आप कविताएँ भी लिखती हैं, तो अपनी ये लिखी हुई कोई कविता हम लोग को सुनाना चाहें? हाँ, शिवानी, थोड़ा ये लॉकडाउन वाज़ वेरी प्रोडक्टिव समहाउ, भगवान की ग्रेस रही, तो इस दौरान मैंने काफ़ी कविताएँ लिखी। जी। बहुत सारी लिखी। एक मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि मेरी जो जिस उम्र के पड़ाव पे मैं हूँ, वैसे मेरी बहुत सहेलियाँ हैं, मेरे बहुत घरवाले हैं, तो मेरा जो वो फ़ील करती होंगी, मैंने कुछ वो सोच के लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, इसे मुझे याद नहीं है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। कविता का शीर्षक है ऐ दिल। हुँ, ऐ दिल, मैं आज ये चाहूँ, कुछ तुझसे कहूँ, कुछ तुझ पे लिखूँ। दिल, तू तो मेरी बचपन की प्यारी सखी है, जो किसी से ना कही वो तुझसे कही है। कितने ही सुख दुख, बातें यादें बांटी हैं तुझसे। कैसे ए दिल, तूने इनको छिपा लिया सबसे। संस्कारों से जुड़ना, प्यार करना सीखा है तुझसे। सपने बुनना, खिलखिलाना सीखा है तुझसे। जब जब कष्ट आए, मन उदास हुआ, तूने आंसू पोंछे और मेरा साहस बढ़ाया। काश ए दिल, तू इतना नरम, इतना ना समझ ना होता, जिंदगी कुछ आसान हो जाती, शायद दुख कम महसूस होता। धीरे धीरे ये बात समझ में आती जाती है, पहले दिल को संभालना है, पहले दिल को संभालना है, परिस्थिति जो भी आती है। दिल, अब तो मैं भी अपने में रम लेती हूँ, जो दिल करे वह कर लेती हूँ। नई नई खुशियां तलाशने लगी हूँ, आध्यात्म से
नई दिशा खोजने लगी हूँ। पर दिल, तुम हमेशा मुझसे बातें करते रहना, जब भी मैं डगमगाऊँ, झट से मुझे थाम लेना। Oh wow, brilliant. So beautiful and very rightly said. जब तक हमारा अपने अंदर विश्वास रहता है, तब तक हम हर चीज़ कर पाते हैं। बहुत बिल्कुल, बढ़िया, बिल्कुल। थैंक यू शिवाली। बहुत खूबसूरत। मैम, आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आप जो 2021 में करना चाहती हो? उम, शिवाली, मेरे को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत टाइम से मेरा मन है, अभी ये लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो एक तो हम ऑलरेडी प्राणिक हीलिंग के अंतर्गत बहुत सारी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिसमें हम पिछले 5 साल से तो एज़ अ टीम हम हर महीने कोई नया एनजीओ तलाशते हैं जी। और उसमें हम जैसे ऑर्फनेजेस हुए, ओल्ड एज होम्स हुए, डेफ एंड डम्ब स्कूल्स हुए, तो उनको जो भी नीड होती है हम डोनेशन इकट्ठा करके और उसमें हम वो चीज़ पहुँचाते हैं। ये हमारा 5 साल से प्राणिक हीलिंग टीम के साथ एंड सम फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो हेल्प, ये तो हम करते ही हैं, है ना? गुरुजी की हमारी प्रेरणा है कि भई जन्म लिया है तो परोपकार तो करना ही है। जी। सिर्फ़ खाया-पिया और अपने यू नो तो कुछ टाइम हमें समाज सेवा के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये काम हमने शुरू किया, तो वो तो मैं करना चाहती हूँ। उसके अलावा नए प्रोजेक्ट में ये कि मैं स्कूल्स में जाके चाहती हूँ कि मैं काउंसलिंग बच्चों को जो गुड टच, बैड टच, क्योंकि पेपर पढ़ते हैं तो बहुत जी दुःख जाता है मेरा कि ये ऐसे कैसे बच्चे अब्यूज़ हो जाते हैं और कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो कह नहीं पाते। तो वो मैं एक करना चाहती हूँ और देखिए अब कब स्कूल्स खुलते हैं, कब जाना होता है और एक कैंसर पेशेंट्स के साथ मैं थोड़ा-सा काउंसलिंग या किसी भी तरह का उनका कैसे भी मदद करना चाहती हूँ मैं उनका, वो मेरा एक प्रोजेक्ट कहिए, जो भी कहिए, वो एक समाज के लिए और मेरे अपने लिए तो मैं सोचती हूँ कि सब लेडीज़ को अपना हेल्थ थोड़ा-सा ध्यान रखें सब अपनी और जस्ट बी हैप्पी एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वाह! दैट इज़ दैट्स व्हाट। राइट, दैट्स राइट। मैम, अपनी उम्र की महिलाओं के लिए जैसे आपने अभी जो कविता सुनाई उसमें काफ़ी ये संदेश था कि आप वो जी, करिए जिसमें जो आपका दिल कहता है और दिल की बात सुनते रहिए। इसके बिल्कुल। अलावा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही एक तो यही संदेश देना चाहूँगी हमारी जो जनरेशन की लेडीज़ हैं वो थोड़ा-सा यही रहा कि घर-वर में बच्चों के साथ ज़्यादा बिज़ी रही, तो मैं अब यही सोचती हूँ कि हम सबको अब थोड़ा-सा अपनी खुशी के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए व्हिच मेक्स आवरसेल्व्स हैप्पी। हुँ, अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम डेफ़िनेटली परोपकार भी कर रहे हैं, औरों के लिए भी सेवा ज़रूर करें। हुँ, ऐसे ही वक़्त निकल जाएगा, नहीं तो अब हम देख ही रहे हैं अभी क्या हाल है दुनिया का। जी, जी। सो आई मीन एंड कीप लर्निंग समथिंग। एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस एज में क्या होता है शिवाली, बहुत अकेलापन हो जाता है, सबके बच्चे चले जाते हैं, थोड़ा हेल्थ भी डाउन होती है लोगों की, हुँ, हुँ, तो यू हैव टू हैव अ हॉबी। ऐसे कुछ भी काम करें, जो आपको अच्छा लगता है। स्टिचिंग करें, एम्ब्रॉयडरी करें, बाहर जाएँ, बच्चों को करें, जो आपका मन है आप करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर पैशन, किताब पढ़ें, पिक्चर देखें, कुछ भी करें, बट कीप योरसेल्फ बिज़ी एंड कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहें तो इट गिव्स लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मेरा तो एब्सोल्युटली, यही गुज़ारिश है एब्सोल्युटली। सबसे। जी। 2021 के लिए आप हम सभी सोचते हैं कि बस जैसे ही ये 2020 खत्म होगा, हमारी सिचुएशन कोरोना की उससे रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस हैं, वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। एक मैजिक वॉन्ड की तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल आएगा और हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आएगा। सो आपका क्या संदेश है लोगों के लिए 2021 के लिए? 2021 के लिए यही है शिवानी की जो अभी बस मैंने आपको बोला कि एक तो ये समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं हम ये हैं, हम ये कर लेंगे। अब हमने देख लिया कि हमारी तो हस्ती कुछ भी नहीं है। जी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में, सृष्टि के हाथ में। तो एक तो सृष्टि के प्रति थोड़ा आदर रखें, नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करें हम लोग। हुँ, प्लस वक़्त कम है जो करें कुछ आई मीन जो कर सकते हैं वो करें हम और मेक ट्राई टू ब्रिंग इतना सा भी चेंज कोशिश करें कुछ हम ला सके किसी के भी जीवन में, जैसे भी, जितना भी, वो हम करते रहें और ईश्वर में विश्वास रखें एंड बस डू गुड एंड बी गुड। वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपना इतना अच्छे संदेश हम सभी के लिए देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो आप मन में इच्छाएँ हैं, वो सब आपकी पूरी हो 2021 में। और हम सब से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शिवाली, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरा तो ये पहला इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। यू।